Hello everyone, welcome to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा 7th पेपर संस्कृत का है और संस्कृत में हम आज चैप्टर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो चैप्टर हमारा है धातु व लकार। ठीक है, 4th चैप्टर जो है उसका नाम है धातु व लकार। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ऑल सब्जेक्ट्स की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाइए चैनल पर विज़िट कीजिए और सभी सब्जेक्ट के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपके नोट्स बनाए गए हैं, प्लेलिस्ट को मेंटेन किया गया है। आप लोग जाइए, आपकी CDP की, साइंस की, बाल विकास की, CDP बाल विकास वही है, आपके CDP, हिंदी, संस्कृत और सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, साइंस, इन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जाइए और प्लेलिस्ट देखिए जाकर, आपको चैप्टर वाइज सभी क्लासेस वहाँ पर मिल जाएंगी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपने क्लासेस अभी तक नहीं ली हैं तो वहाँ पर जाइए और देखिए और नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं धातु व लकार। ठीक है, चैप्टर 4 है हमारा और धातु व लकार पढ़ेंगे इसमें हम। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि धातु किसे कहते हैं। धातु किसे कहते हैं सबसे पहले देखेंगे। देखिएगा, संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। 2022 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि धातु किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं और जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक, और क्या है? क्रियाएं जिन मूल शब्दों से प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं उन्हें धातु कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, मैंने 2 डेफिनेशन सिखवाई हैं आपको धातु की। पहली है संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। फिर क्रियाएं जिन मूल शब्दों से प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं उन्हें धातु कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा धातु। आगे देखते हैं क्या है। देखिएगा, धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण का मूल तत्व है। क्या है? संस्कृत में जो शब्द बने हुए हैं, हमारी संस्कृत भाषा में जो शब्द बनाए गए हैं, उनका मूल तत्व क्या है? धातु है। एक मिनट रुकिएगा। धातुओं के साथ प्रत्यय, उपसर्ग, धातुओं के साथ उपसर्ग, प्रत्यय मिलकर तथा सामासिक क्रियाओं के द्वारा सभी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि बनते हैं। देखिए क्या है? धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण का मूल तत्व है। धातुओं के साथ उपसर्ग, प्रत्यय मिलकर तथा सामासिक क्रियाओं के द्वारा सभी शब्द, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया आते हैं, तो सभी शब्द बनते हैं। धातु शब्द स्वयं धा में 3 प्रत्यय जोड़ने से बना है। देखिएगा, धा लिखा है, अब धा में क्या जोड़ेंगे? 3 प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? धातु। ठीक है, आगे देखते हैं हम धातुएं कौन कौन सी हैं। देखिएगा, जैसे पठ धातु, लिख धातु, भू धातु। देखिएगा, पठ, रुकिए एक मिनट। देखिएगा, पठ धातु है, लिख है, भू है, गम है, क्रा है, दृश्य है, दा है, आदि कुछ प्रमुख धातुएं हैं। ठीक है, तो क्या थी ये? कुछ प्रमुख धातुएं मैंने आपको बता दी। देखते हैं एक बार फिर से।
संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? जो क्रियाओं के मूल रूप होते हैं उनको धातु कहते हैं। और जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रियाएं जिन मूल शब्दों से प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं उन्हें धातु कहते हैं। ठीक है, क्या है? क्रियाएं जिन मूल शब्दों से प्रत्यय को जोड़कर बनाई जाती है उन्हें धातु कहते हैं। ठीक, फिर क्या है? धातु ही संस्कृत शब्दों के निर्माण का मूल तत्व है। जो संस्कृत के शब्द बने हैं उनके निर्माण का मूल तत्व क्या है? धातु है। धातुओं के साथ उपसर्ग, प्रत्यय मिलाकर तथा सामसिक क्रियाओं के द्वारा सभी शब्दों में क्या है? संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, क्रिया, ठीक है, शब्द बनते हैं। धातु स्वयं धा में 3 प्रत्यय जोड़ने से बना है। ठीक है, किससे बना है? धा में जो हमने 3 प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया धातु। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिएगा। अब देखिएगा, जैसे पट धातु हो गई, लिख धातु हो गई, भू, गम, क्रा, दृश्य और दा, ये कुछ धातुओं के मैंने नाम बता दिया आपको। अब आगे देखेंगे हम धातुओं के प्रकार। देखिएगा, देखिए धातुएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। थोड़ा सा पीछे से साउंड आ सकता है आपको, जैसे डॉग जो है बार्किंग कर देता है इस वजह से, क्योंकि घर में थोड़े काम चल रहा है तो स्ट्रेंजर्स को देखकर ये लोग भौंक देते हैं, तो उसको माइंड मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। धातु के प्रकार हम देख रहे थे। धातुएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी होती हैं? एक तो परस्मय पदी होती हैं और दूसरी आत्मीन पदी होती हैं। 2 प्रकार की मुख्यतः होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर तो 3 लिख रखी है, समझाती हूँ क्यों। और ये होती है उभय पदी। देखिएगा, परस्मय पदी और आत्मीन पदी तो मुख्य धातुओं के 2 मुख्य प्रकार हो गए। लेकिन जो उभय पदी होता है वो क्या होता है? ये दोनों प्राइम में आ जाता है। कैसे? परस्मय में भी आ जाता है, आत्मीन में भी आ जाता है, इसलिए इसको हम काउंट नहीं करते हैं। ये एक प्रकार होता है, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही प्रकार होते हैं। तो चलिए देखते हैं परस्मय पदी को। देखिएगा, जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म को मिलता है उसे परस्मय पदी धातु कहते हैं। क्या है? जिन क्रियाओं का फल कर्ता को नहीं मिलता, कर्म या अन्य, यानी कर्म का मतलब होता है अन्य को मिल जाए। जैसे किसी व्यक्ति ने काम किया तो उसका फल उसे न मिलकर किसी अन्य को मिल गया। किसी ने कोई कार्य कर दिया, देखिए मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया, जो धन उसे मिलना चाहिए था वो किसी अन्य व्यक्ति को मिल गया, तो उसका लाभ किसे मिला? अन्य व्यक्ति को मिल गया। कर्म को लाभ मिल गया, लेकिन क्रिया को कर्ता को नहीं मिला। इसीलिए कहा गया है परस्मय पदी धातुएं कौन सी होती हैं? जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म को मिलता है उन्हें परस्मय पदी धातु कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिएगा, बद, पठ, गम, स्था, भू आदि। ठीक है, देखिए उदाहरण, बालिका पठत, लड़का पढ़ता है, माँ खादत, माँ खाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आत्मेन पदी। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को ही प्राप्त होता है उन्हें आत्मेन पदी धातु कहते हैं। देखिएगा, क्या है? जिन क्रियाओं का फल कर्ता को नहीं मिलता उन्हें परस्मय पदी कहते हैं, और जिन क्रियाओं का फल कर्ता को ही मिल जाता है, यानी जो कार्य को कर रहा है उसे ही उस कार्य का फल मिल रहा है, वो क्या हो जाएगा? आत्मेन पदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है जिन क्रियाओं का फल कर्ता को ही प्राप्त होता है उन्हें आत्मेन पदी धातु कहते हैं। जैसे लब का अर्थ होता है लाभ प्राप्त करना। लाभ प्राप्त होगा तो जिसने कर्म किया उसको प्राप्त हो रहा, तो उसे ही मिला है ना। फिर क्या है? भाष, सेब, सिच आदि। ठीक है, देखिएगा, भक्ता देवम वंदते। क्या है? भक्ता देवम वंदते। उदाहरण देख रहे हैं, भक्त भगवान को नमस्कार करता है। अब जब भक्त भगवान को नमस्कार कर रहा है तो उसका लाभ भी उसे ही प्राप्त होगा, तो इसमें जो करता है उसे ही लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, बालका शेते। क्या है? बालका शेते, लड़का सोता है, सोने का लाभ भी उसके अपने शरीर को प्राप्त हो रहा है ना। तो इसीलिए कहा गया है जिन क्रियाओं का फल कर्ता को ही प्राप्त होता है उसे आत्मेन पदी धातु कहते हैं। देखिएगा, सा लभते, वह प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम उभय पदी धातुएं। चलिए देखिए, वे धातुएं जो दोनों प्रकार की क्रिया रूपों परस्मय पदी और आत्मेन पदी क्या है में प्रयुक्त हो सकती हैं, उभय पदी धातु कहलाती हैं। क्या है? वे धातुएं जो दोनों प्रकार के क्रिया रूपों में प्रयुक्त हो सकती हैं
उभयपदी धातु कहलाती हैं। जैसे कि नी का अर्थ होता है ले जाना, दा खाद पच आदि। ठीक, देख लेते हैं उदाहरण और। सा अन्नम पचति, वह भोजन पकाता है। देखिएगा आप कैसे दोनों को लाभ कैसे मिल रहा है। देखिए, वह भोजन पकाता है, उसने भोजन पकाया स्वयं के लिए भी और अन्य को भी लाभ मिलेगा जो खाएगा। ठीक है, तो दोनों को हुआ। सा खादति, वह खाती है। ठीक है, ये क्यों हो गया। चलिएगा आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे लकार। देखिएगा लकार देखते हैं। संस्कृत व्याकरण में कालों को बताने के लिए लकार का प्रयोग होता है। देखिएगा क्या होता है, संस्कृत व्याकरण में जो हम काल बताते हैं, यानी कि देखिएगा जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो क्या बताते हैं हम, काल बता रहे हैं ना, कि भविष्य काल है, भूतकाल है, वर्तमान काल है। इंग्लिश में उसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कहते हैं। और वही चीज़ संस्कृत में उसको हम क्या कहते हैं, उसको टेंस बोल देते हैं। और संस्कृत में उसको हम क्या बोल देते हैं, लकार बोल देते हैं। तो इसीलिए कहा गया है संस्कृत व्याकरण में कालों को बताने के लिए लकार का प्रयोग होता है। ठीक, संस्कृत में 10 लकार हैं। कितने लकार हैं टोटल, 10 लकार हैं। देखते हैं कौन कौन से। देखिएगा, हाँ, पहला है लट लकार, दूसरा है लिट लकार, तीसरा है लुट लकार, चौथा है लिट लकार, पांचवा है लेट लकार, छठा है लोट लकार, सातवां है लंग लकार, आठवां है लिंग लकार, नवा है लुंग लकार और फिर क्या है लिंग लकार। ठीक है, ठीक, ये है 10 लकार। संस्कृत में कितने लकार हैं, 3 हैं। और क्या है, संस्कृत व्याकरण में कालों को बताने के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि संस्कृत में लकारों की संख्या कितनी है, तो आपको बतानी है 10 है। संस्कृत में लकारों की संख्या 10 है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको 10 लकार बता दिए, ये देखिएगा। ठीक, लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार, लिंग लकार। ठीक है, इतने हो गए हैं लकार 10। आगे देखते हैं। देखिएगा, अब देखिएगा कि लकार को हम लकार क्यों बोलते हैं, लकार को लकार ही क्यों बोला जाता है। इसलिए लकार शब्द में ला प्रत्यय है। क्या है, ये जो ला है ये प्रत्यय है। क्या है, ला जो है ये पहले जुड़ा है ना शब्द से। कार में क्या जुड़ा है, देखिएगा ये कार लिखा है। ठीक है, कार। अब कार में क्या प्रत्यय लगा है, ला। जब ला प्रत्यय लग गया तो ये बन गया लकार। इसलिए कहा जाता है लकार शब्द में ला प्रत्यय है, इसलिए इसे लकार कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा लकार के प्रकार। लकार के प्रकार मैं आपको ऊपर भी पढ़ा चुकी हूँ, 10 प्रकार होते हैं। यहाँ पर मैंने फिर से क्यों लिखवाया, इसका रीज़न है। देखिएगा, लकार के प्रकार, लकार 10 हैं। लकार 10 हैं, परंतु मुख्य रूप से 5 लकारों का ही प्रयोग होता है। वे भिन्न भिन्न लकारों को दर्शाते हैं। देखिएगा, हैं तो लकार 10 जो मैंने अभी आपको बताए हैं पहले 10 लकारों के नाम। लेकिन क्या है, यहाँ पर लकार 10 है, लेकिन जो मुख्य रूप से प्रयोग होते हैं वो सिर्फ 5 लकार हैं। कौन है, 5 लकार हैं। देखिएगा, लिट लकार यानी कि वर्तमान काल, लिट लकार यानी कि भविष्यत काल, लंग लकार यानी कि भूतकाल, लोट लकार यानी कि आज्ञा, प्रार्थना, आशीर्वाद और अनुमति के लिए प्रयुक्त होता है। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब देखिएगा, लिट लकार भविष्यत काल जो है, आपसे 2021 में पूछा गया कि लिट लकार में किसके लिए प्रयोग होता है, तो भविष्यत काल के लिए प्रयोग होता है। लंग लकार आपसे 21 में पूछा गया काहे के लिए प्रयोग होता है, तो भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। और 2022 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विधिलिंग लकार किस में प्रयुक्त होता है, तो चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है विधिलिंग लकार। ठीक, अब देखिए क्या है, लकार हो गए 5 मुख्य रूप से, हैं तो 10, लेकिन जो यूज़ किए जाते हैं वो 5 होते हैं मुख्य प्रकार। लेकिन आपके सिलेबस में आपको सिर्फ 2 लकार पढ़ने हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सिर्फ 2 लकार हैं। कौन सा है, लिट लकार और लंग लकार। ठीक है, क्या है, लिट लकार और लंग लकार, सिर्फ 2 हैं आपके सिलेबस में। लेकिन आपके एग्जाम में ये भविष्यत काल यानी कि लिट लकार से भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैंने इसको भी समझाया है। चलिए देखते हैं।
चलिए हम पहले क्या करेंगे, देखिएगा आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ लिट लकार और लंग लकार हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत विषय में आपको सिर्फ 2 लकार दिए गए हैं आपके सिलेबस में, लेकिन ये आपसे तीसरा लकार भी पूछ लेते हैं जो लिट लकार है भविष्यत काल का, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पहला समझाने के लिए ये 5 लकार जो हैं आपके, ये 5 आपको 5 के धातु रूप लिखवा दिए हैं मैंने, पठ धातु में 5 के लिखवा दिए। रीज़न क्या है, अब आपको 5 याद नहीं करने, मैंने लिखवाए आपको इसलिए हैं ये जिससे कि आप समझ जाओ कि किस तरीके से चलते हैं ये शब्द रूप लकारों के अनुसार, इसलिए एक का मैंने आपको 5 लिखवा दिए हैं। चलिए देखते हैं। आपसे 2016 और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया कि पठ धातु के लट लकार के धातु रूप लिखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। ऐसे ही आपको लिखना है, पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो देखिए लट लकार बहुत आसान है, क्या है, पठति, एक प्रथम पुरुष में क्या है, पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। इनको सही से देखिएगा, जो शब्द रूप मैं आपको, ये सॉरी शब्द रूप बोल रही हूँ, ये धातु रूप जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सही से देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आने वाला है ट्रांसलेशन वाला, उसमें आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे हिंदी को संस्कृत में। तो देखिएगा क्या है, 2016 और 2021 में आपसे पूछा गया कि पठ धातु लट लकार के धातु रूप लिखिए। तो क्या है, प्रथम पुरुष में पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा, ठीक है। क्या है, पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा, ठीक। पठति पठता पठंती, बोलिए, पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत और पठामी पठावा पठावा। ये हो गया हमारा पठ धातु लट लकार में, ठीक है। देखिएगा कि लट लकार है, ये भी लट लकार में यानी कि वर्तमान काल में है। अब हम देखेंगे भविष्यत काल में। देखिएगा भविष्य काल में देखेंगे, पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन। फिर क्या है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष धन उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष देखेंगे हम, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा। मैंने आपको इसलिए लिखवाए हैं ये कि आपको पता चल जाए कि लकारों के अनुसार कैसे धातु रूप बदलते हैं, किस लकार में कैसे होंगे। बाकी आपके सिलेबस में सिर्फ लट लकार और लंग लकार है, ठीक है, लेकिन कभी कभी लट लकार भी पूछ लिया जाता है, तो इसको तीनों को ध्यान रखिएगा। बाकी 2 विधिलिंग लकार और क्या है, और कौन सा था हमारा, विधिलिंग लकार था, और ये लोट लकार, ये नहीं पूछे जाते हैं। इनके लिए बस इतना पूछा जा सकता है कि क्यों प्रयुक्त, काहे में प्रयुक्त होते हैं, बाकी इनके धातु रूप नहीं पूछे जाते हैं आपसे। चलिए देखते हैं, हमने लट लकार देख लिया। देखिएगा, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लंग लकार में देखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आपके सिलेबस में है, वर्तमान काल और भूतकाल। तो ये भूतकाल के हैं, देखिएगा, पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो क्या है, प्रथम पुरुष में अपठत अपठताम अपठन। अब याद रखिएगा, जो आपका भूतकाल का आएगा धातु रूप, उसमें पहले क्या लगा होगा, आ लगा होगा उसमें, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम, ठीक है। क्या है, अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठाप अपठाम, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे लोट लकार में। ये आपको ज़्यादा देख लीजिए एक बार कि किस पे चलता है, किस पैटर्न पे, मैंने इसलिए लिखवाए हैं, बाकी ये आपके सिलेबस में नहीं है लोट लकार। सॉरी, देखते हैं। देखिएगा, पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में हम देखेंगे पठतु पठताम पठन्तु,
पठ, पठतम, पठत, पठान, पठाप, पठाम। क्या है? पठतु पठताम पठन्तु, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाब पठाम, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाब पठाम। ये हो गया लोट लकार में। अब हम देख लेंगे विधिलिंग लकार में। ये आपका कभी नहीं पूछा गया आपसे, आपको बस समझाने के लिए मैंने कि किस बेसिस पे चलते हैं, ये किस पैटर्न पे चलते हैं, इसलिए मैंने लिखवाए हैं। देखिएगा, पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिएगा, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेप, पठेम। मैंने आपको इसलिए लिखवा दिए हैं कि आपको पता चले कि ऐसे पैटर्न पर ये चलते हैं, इस तरीके से मात्राएं होती हैं। उसमें पठति पठता पठन्ति पठामि पठाबा, पठति पठता पठन्ति पठसे पठता पठति पठामि पठाबा पठामा। ठीक है, वर्तमान काल में ऐसा चलता है। और अगर आपसे विधिलिंग लकार में पूछ लिया जाए तो ऐसा चलता है पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठे, पठेयम, पठेब, पठेम। इसलिए मैंने लिखवा दिया। ठीक है, बाकी आपको 3 पर फोकस करना है। आपके सिलेबस में बस लट लकार और लंग लकार है, लेकिन लोट लकार से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए 3 पर फोकस करना है आपको। ठीक, बार बार कह रही हूँ, चलिएगा। देखिएगा, अब क्या है, यहाँ पर मैंने आपको धातु लकार सब समझा दिए और पट धातु के पट के धातु रूप भी समझा दिए। ठीक, अब आगे की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे, देखिएगा, धातु रूप, सबके धातु रूप पढ़ते जाएंगे हम। ठीक है, सबके धातु रूप हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम देखिए हमारे सिलेबस में 2 हैं। हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं? 2। देखिए, वर्तमान काल, लट लकार, और कौन सा काल है? लंग लकार, भूतकाल। ठीक है, हम इन दोनों के धातु रूप पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन कब पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को यहीं पर करते हैं, रोकते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में वीडियो को शेयर किया करिए, और जिससे कि दूसरों को भी बेनिफिट मिल जाए। और आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाते चलना है। आपके एग्ज़ाम्स में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपको एग्ज़ाम से पहले आपके नोट्स बहुत फ़ायदा देंगे। इसलिए मैं हर क्लास में बार बार आपसे बोलती हूँ कि नोट्स बनाते चलिए, आपके लिए फ़ायदेमंद हैं ये नोट्स। ठीक, और बहुत से लोगों की तो ये मानसिकता होती है कि अरे बहुत कम व्यूज़ हैं, अरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, अरे तो हम करेंगे ही क्या, जाकर इन्होंने पढ़ाया ही क्या होगा। तो सबसे पहले अपनी इस मानसिकता को हटाइए, और आपको जिस चीज़ से मतलब होना चाहिए वो है आपका सब्जेक्ट। आपके सब्जेक्ट में जो आपको टॉपिक पढ़ाया गया है वो क्या आपको सही से समझाया गया है, क्या नोट्स प्रॉपर तरीके से बने हैं। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चला गया है, जो नोट्स आपको बनवाए जा रहे हैं, जो आपको टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं या नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आपको सिलेबस भी बताया गया है हर सब्जेक्ट का। क्लास 1 में जिनकी PDF बोल रही हूँ, जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देखिए और सिलेबस से देखिए मिलाकर, क्या आपको उसी पैटर्न पे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। ये सब चीज़ें आपके लिए मायने रखनी चाहिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, आपके लिए कंटेंट अच्छा हो, आपको सही से समझा पाया जाए, नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बना के लाए जाएँ आपके लिए। अगर ये सब चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल रही हैं तो आपको फिर व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, ये सब चीज़ें डजंट मैटर होनी चाहिए आपके लिए। ठीक है, तो अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।